नंद बाबा, इस भोले की कामचोरी के कारण हमारे पशु लापता हो रहे हैं। मुझे तो लगता है ये भोले हमारे पशुओं को चराने के बहाने ले जाकर उन्हें बेच आया है। नंद बाबा, मेरा विश्वास करें, मैं निर्दोष हूँ। हो सकता है कि हमारे पशुओं को नर पिशाच ले गए होंगे। नर पिशाच? अरे नर पिशाच एक मनगढ़ंत कहानी है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, इसे दंड दो। बाबा, भोले काका को दंडित करना भी तो उचित नहीं है। हमारे पास इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है और ये भी तो हो सकता है कि हमारी गाय रास्ता भटक गई हो। जो भी हो, मगर नुकसान तो हमारा हुआ है, वो भी इसकी लापरवाही की वजह से। वो कौन भरेगा? गांव वाले सही कह रहे हैं कान्हा। गायों की रखवाली ग्वाले का ही काम था, इसलिए अगर 1 सप्ताह में पशु वापस नहीं आए तो भोले तुम्हें इनकी भरपाई करनी होगी। मित्रों, भोले काका के चले जाने से हमारे इन वरिष्ठ लोगों को अपने मवेशी स्वयं चराने पड़ रहे हैं। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ना? ठीक कह रहे हो कान्हा, चलो। काका, मैं आप लोगों के पशुओं को चरा लाता हूँ और आप घर पर विश्राम करें। किंतु मवेशी फिर से खो गए तो? निश्चिंत रहिए काका, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी गैयों को सुरक्षित वापस लाऊंगा। तुम्हें हमारी बहुत चिंता रहती है। बस तुम अपना भी ध्यान रखना कान्हा। मित्रों, तैयार? हाँ, तैयार। अरे देखो कितने सारे आम। चलो तोड़ते हैं। हाँ? कान्हा, हमारे पशु दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ? अरे यही तो थे हमारे पशु। कहाँ गए हमारे मवेशी? मुझ पर लगे आरोप असत्य हैं। ये सिद्ध करने के लिए मुझे गैयों को ढूंढना ही होगा। अरे ये ध्वनि कैसी? कौन है वहाँ? कौन है? कान्हा, हमारे मवेशी तो कहीं दिख नहीं रहे। कान्हा, हमें गांव वालों को सहायता के लिए बुलाना होगा। ठीक है मित्रों, तुम सब गांव जाकर सहायता लेकर आओ। तब तक मैं और दाऊ पशुओं को शीघ्र ढूंढते हैं। ठीक है कान्हा। चलो। सुरभि, लक्ष्मी, गंगा। दाऊ, संभल के। हाँ? हाँ? ये तो पशुओं का कुछ क्षण पहले का मल है। हमारे मवेशी अवश्य आसपास कहीं है। हाँ? मधुमक्खी, भागो दाऊ। अरे हमें क्षमा कर दो, भूल से हो गया। दाऊ, ये तो क्रोधित लग रही है, आपकी बात नहीं मानेंगी। हाँ? हम कहाँ आ गए कान्हा? ये कौन सा स्थान है? हाँ? दाऊ, हमारे पशु मिल गए। हाँ? गंगा? हाँ, सुरभि। हाँ।
कौन है यहाँ? हाँ कृष्णा। भोले काका आप और यहाँ? नरपिशाच, मैं छुपने के लिए यहाँ आ गया था। भयभीत मत होइए काका, हमारे साथ चलिए। हाँ? हाँ? ये क्या हो रहा है? इतना सारा भोजन एक साथ नहीं दाऊ। एक तो फंस गया जाल में, कहाँ है दूसरा? दूसरा नहीं नरपिशाच, कान्हा, वही मेरा नाम है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो केवल तुम्हें खाने से मतलब है। आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु आप मुझे नहीं, अपने कर्मों के फल खाएंगे। कहाँ गया वो बालक? बालक? बालक यहाँ है। तुम्हारे मवेशियों का भोजन तो मैं करके ही रहूंगा, मगर उससे पहले तुम्हारा अंत होगा। हाँ, कहाँ अदृश्य हो गया? कान्हा! मेरा शस्त्र मेरा ही शिकार कर रहा है। मैं कहाँ हूँ?
मुझे तो कान्हा और बलराम की चिंता हो रही है। लल्ला, लल्ला, बलराम, हमारे पशु भी वापस आ गए। किंतु ये पशु चोर यहाँ क्या कर रहा है? भोले काका पशु चोर नहीं है। इन्होंने पशुओं को मुक्त कराने में और इस गांव को नरपिशाच से बचाने के लिए हमारी सहायता की है। क्या? तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है भोले। मुझे क्षमा कर दो भोले, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। ये तो मेरा कर्तव्य ही था। एक से बढ़कर एक योद्धा सबके सब उस मायावी बालक के सामने धूल चाट कर आ गए। उस बालक को भूल जाइए महाराज। क्या भूल जाऊं? भूल जाऊं? वाह चमचासुर, वाह क्या योजना सुझाई है। ये लो स्मृति नाशक चूर्ण, इसे लेकर तुम तत्काल नंदगांव जाओ और उस मायावी बालक की स्मृति नष्ट कर दो। अति उत्तम महाराज। और तेज, और तेज, ये और तेज, ये। कान्हा, अरे मेरा माखन। इतनी भीड़ में तो उस मायावी बालक को ढूंढने में मास बीत जाएगा। कुएं के पानी में ही स्मृति नाशक चूर्ण मिला देता हूँ। पूरे नंदगांव को तो कान्हा ने घुड़सवारी का मैदान बना रखा है। कान्हा ने तो फिर से मेरी मटकी तोड़ दी। मेरे वस्तुओं का भी नुकसान किया। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। कान्हा को आने दीजिए, आज मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। आज कान्हा से बात ही नहीं करूंगी। क्या मैया मुझसे बात नहीं करेंगी? मैया मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कोई शरारत नहीं करूंगा। हाँ? कौन हो तुम बालक? हाँ? जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी, मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस गांव में तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। हाँ? मैया इतना क्रोध। कौन सी मैया? तुम अपना परिचय क्यों नहीं देते? अब किसका बालक है ये? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जाओ? हाँ हाँ, तुम्हें किसने रोका है? जाओ। क्या? बधाई हो महाराज, आप अमर हो चुके हैं। आपके मार्ग के कांटे को मैंने सदैव के लिए हटा दिया। आप अपने काल की स्मृति से हमेशा के लिए मुक्त हो गए महाराज। कहीं ये स्वप्न तो नहीं? ये सत्य है महाराज। ये लो चमचासुर, पूरे मथुरा में उत्सव की तैयारी की जाए। क्षमा करें महाराज, अगर उस मायावी बालक की स्मृति जा चुकी है तो क्यों ना उसे राज्यसभा में प्रस्तुत करके उसकी पुष्टि कर ली जाए। उत्तम विचार। चमचासुर, प्रस्थान करो और उस मायावी को मेरे सामने लेकर आओ। मैंने तो पूरे नंदगांव की स्मृति नष्ट कर दी, पर उस मायावी बालक को तो मैंने ढूंढा ही नहीं।
ए बालक, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? काका, क्या मुझे परिचय देना होगा? देखो, मुझे तुम्हारे परिचय में कोई रुचि नहीं है, तुम जा सकते हो। हाँ? ये भी मुझसे रुष्ट है। मित्र, मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है क्या? कौन है आप? सुदामा भी? राधा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये हो क्या गया है लोगों को? मैया के साथ साथ ये भी मुझसे रुष्ट है क्या? देखता हूँ ये लोग कैसे रूठे रह सकते हैं मुझसे। कितनी मधुर धुन है। कौन बजा रहा है ये? मधुर। अद्भुत, कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हो बालक। बड़ी ही जानी पहचानी सी धुन लगती है, जैसे रोज सुनती हूँ। सबको बांसुरी की धुन याद है, मगर मैं याद नहीं। मैं हूँ आप सबका कान्हा। अच्छा बेटा, ये कौन सा गांव है? हाँ? काका, आप अपने गांव को नहीं पहचानते? कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये मेरी शरारत की वजह से नहीं है, बल्कि किसी की माया का असर है। हाँ? अच्छा हुआ सारे गांव वासी एक साथ मिल गए। महाराज कंस का काल इन्हीं बालकों में से कोई होगा। क्या हो रहा है यहाँ? आप कौन महाराज? तुम लोगों का राजा, राजा नंदसेन। हमारे राजा? अच्छा। गांव के सभी बड़े अपने अपने कार्य में लगे। आज हम इन सभी बालकों को अपने महल की सैर करवाएंगे। अरे वाह! ये आनंद आएगा। आपके लिए क्या पुष्पक विमान बुलवाऊं? महाराज, आपकी बैलगाड़ी पर कैसे बैठूं? इतनी ऊंची जो है। अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो। हाँ, ठीक है ठीक है। ये कैसे संभव है? इतना सा कद और वजन 100 हाथियों वाला। एक विचार सुझाओ महाराज, इन बालकों को मुक्त कर दीजिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। क्यों? तुम कोई विशेष बालक हो क्या? जी महाराज, आप जिसे नंदगांव में लेने आए हैं वो मैं ही तो हूँ। आपके महाराज कंस का काल। तुम्हारी स्मृति सुरक्षित कैसे रह गई? यही अवसर है महाराज कंस को प्रसन्न करने का। तुम्हें पकड़े ही गए कंस महाराज के काल। बालकों, तुम घर जाओ। जिसे महल दिखाना था वो मेरे साथ ही आएगा। जी महाराज। हाँ? आप कहे तो मैं आपकी कुछ सहायता करूं? मेरा उपहास? तो ये है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप।
स्मृति नष्ट ना कर दी तो मेरा भी नाम चमचासुर नहीं बालक है? ये बालक कहाँ गया? मैं कौन हूँ? आप बैल हैं और ये आपकी बैलगाड़ी है। आपको महाराज कंस ने बैलगाड़ी लेकर अभी बुलाया है। महाराज कंस ने? चमचासुर, ये क्या मूर्खों की भांति चले आ रहे हो? कहाँ है वो बालक? कौन सा बालक और कौन है आप जो मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं? चमचासुर, लगता है तुम्हें अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है। इसे अभी काल कोठरी में डाल दिया जाए। एक और योजना सफल हो गई। आखिर है कौन वो बालक? मुझे कहीं तो जाना था। अरे मुझे तो खेत में जाना है। अरे हाँ, याद आ गया। कान्हा, कान्हा, मैया, कब से तुम्हें स्मरण कर रही थी। कहाँ चले गए थे? मैं तो यही था। आपका लल्ला अपनी मैया से कभी दूर नहीं रह सकता। मेरा कान्हा। तुम किसी कार्य के योग्य नहीं हो चमचासुर। तुम वो शेर हो जो मात्र दहाड़ता है, शिकार करना नहीं जानता। महाराज किंतु परंतु कर मेरा समय व्यर्थ मत करो चमचासुर। मेरा काल मुझ तक कभी भी पहुंच सकता है। कौन हो तुम? मैं काल हूँ, तुम्हारा काल। भागिए महाराज। ये असंभव है। भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। धीरज धरे महाराज, मैं तो आपके काल का काल हूँ, रूपासुर। मेरे रूपों की उलझन में उलझकर बड़े बड़े वीर ढेर हो गए। तुम्हारे रूपों की उलझन मेरे काल के प्राण ले सके तो मानो। निसंदेह महाराज, ये काम रूपासुर के हाथों ही संपन्न होगा। बालक, संभवतः पूर्व यही वो बालक हो सकता है। पुष्टि करनी पड़ेगी। बचाओ, असुरों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है। श्रीमान, शायद आप भूल रहे हो, आप नंदगांव में हो। कृष्ण के रहते आपको कोई असुर स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। वो रहा कृष्णा। कृष्णा, वो मायावी बालक कृष्णा है। अब रूपासुर के प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब हम सबको फसलों की सिंचाई के लिए नालियां बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। नंद बाबा, वहाँ देखिए। चलो। कान्हा, कान्हा रुको, ये क्या कर रहे हो? लाओ लाओ, शीघ्र पानी लाओ। और पानी लाओ। बाबा,
भंडार में आग कैसे लग गई? वहीं रुक जाओ कान्हा, ये क्या किया तुमने? मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता बाबा। हाँ? ये क्या? हाँ? असत्य मत बोलो कान्हा। मेरा विश्वास करे। मेरा लल्ला कभी असत्य नहीं बोलता। क्या असत्य नहीं बोलता? इसे आग लगाते हुए तो पूरे गांव ने देखा है। हाँ, हमने हमारी आंखों से देखा है। हाँ? हमारे सामने कृष्णा ने आग लगाई है। हाँ? ले जाओ कान्हा को और कक्ष में बंद कर दो। हाँ? शरारत की भी हद होती है कान्हा। चलो घर। मैया, मैं तेरी शरारतों से तंग आ चुकी हूँ। अब बंधे रहो इस बंद कमरे में। सब मुझे ही क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? कान्हा। दाऊ? कान्हा, लोग कह रहे हैं कि आग तुमने लगाई। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो असली दोषी का पता लगाते हैं। अरे दाऊ ठहरो जरा। दाऊ, हाँ? दाऊ, कहाँ हो आप? दाऊ तो यहाँ है। अरे नहीं नहीं, कान्हा यहाँ है। अरे ये दाऊ कहाँ चले गए? कान्हा, तुम यहाँ? मैंने तो यशोदा को तुम्हें कक्ष में बंद करने के लिए कहा था। चलो। यशोदा! दाऊ, लोग कह रहे हैं कि भंडार कक्ष में लगी आग कान्हा ने लगाई थी। क्या? कान्हा, तू कक्ष से बाहर कैसे आया? मैया, मेरी बात तो सुनो मैया। कुछ नहीं सुनना। चल कक्ष के भीतर। मैया। हाँ? हाँ? कान्हा? हाँ? यहाँ भी कान्हा, वहाँ भी कान्हा। हे प्रभु, ये कैसे संभव है? दोनों कान्हा? इनमें से हमारा कान्हा कौन सा है? मैं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। आप सभी का कान्हा मैं हूँ। मैया ने ही मुझे यहाँ बांध कर रखा था, है ना मैया? हाँ? मैया, ये झूठा है। हाँ? नहीं, तुम झूठे हो। मैया, जब आपने मुझे बांध कर रखा तो दाऊ ने ही तो मुझे छुड़ाया, है ना दाऊ? नहीं, मैंने तुम्हें कब छुड़ाया? मुझे तो यही बहरूपिया लग रहा है। हाँ, सही कहा। तभी तो मैं कहूँ, सुबह से मेरा लल्ला घर पर ही था, तो भंडार में आग इस बहरूपिये ने लगाई है। विनती करता हूँ, शीघ्र नंदगांव से चले जाओ। अभी तो मात्र तुम्हें गांव से निकलवाया है कृष्णा। शीघ्र ही तुम्हें इस संसार से रवाना कर दूंगा। कोई बचाओ! राधा? कान्हा, कुछ तो करो। राधा पे संकट आया है। कितना रसीला फल है। राधा पर इतना बड़ा संकट और कान्हा शांत। कहीं ये बहरूपिया तो नहीं? चुप रहूंगा तो ये लोग मुझे पहचान लेंगे। इनका विश्वास जीतने के लिए मुझे ही मूर्ख बनना पड़ेगा। मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, क्या हो गया तुझे? अपनी आंखें खोल। बचाओ, कोई बचाओ। हाँ, अरे ये तो कान्हा की बांसुरी की धुन है। मुझसे भूल हो गई, मैंने तुझे नहीं पहचाना। हाँ, यही हमारा कान्हा है। अरे तो फिर ये बहरूपिया कौन है? हाँ? ये कहाँ लुप्त हो गया? हाँ? और मेरा लल्ला भी।
अरे बहरूपी कहाँ भाग रहे हो? अरे कहाँ गया ये बहरूपी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ पकड़ो पकड़ो। कैसा लगा मेरा रूप परिवर्तन का खेल? कृष्णा, रूपासुर तुम्हारा अंत है। क्षमा करना, मुझे पीछे से वार करने में ज्यादा आनंद आता है। अब तुम नहीं बचोगे बालक। ये क्या हो रहा है? मैं रूप क्यों नहीं बदल पा रहा? रोको रोको इस माया को। ये कान्हा गया तो गया कहाँ? हाँ, कान्हा। कहाँ चले गए थे कान्हा? बहरूपियों को सही रास्ता दिखाने गया था बाबा। मेरा लल्ला। ता थई तत ता थई, 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 ता थई तत। ये मुद्रा थोड़ी कठिन है। चांद निकलने से पूर्व हमें सारी मुद्राएं सीखनी होंगी। कोजागरी पूर्णिमा का उत्सव हमारे नृत्य से ही आरंभ होना है। एक बार पुनः प्रयास करते हैं सखियों। हाँ। कब से ये गोपियाँ एक ही मुद्रा करती जा रही हैं? मुझे तो लगता है चंद्रास्त होकर सूर्योदय भी हो जाएगा, किंतु इनकी मुद्राएं ठीक नहीं होंगी। हाँ? कौन है वहाँ? कान्हा तुम? ये सब यहाँ छुपकर हमारी नकल उतार रहे हैं। नहीं राधा, हम तो तुम्हारा नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। अब कान्हा ने कहा है तो सच ही होगा। वो कभी मेरी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। कान्हा, खीर बस पकने ही वाली है। सुगंध इतनी अच्छी आ रही है तो सोचो खाने में कितना आनंद आएगा। हाँ, ज्ञात है ना, आज जब तक चंद्रोदय नहीं होगा किसी को भोग नहीं मिलेगा।
हम भोग प्राप्त करने में महारथी है राधा। कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। हाँ, सुनो बहन, तनिक ये बादाम खीर में डाल देना। अवश्य। कान्हा तुम? हाँ? लल्ला, ये क्या हो रहा है? मैया भूख लगी है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है लल्ला। संध्या तक रसोई घर के आसपास भी ना भटकना। हाँ? महाराज की जय हो। आप यहाँ महल में चिंतित बैठे हैं और वहाँ नंदगांव वासी कोजागिरी पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं। चमचा सर, हर बीते चंद्रमा के साथ मेरा काल मेरे समीप आ रहा है, किंतु अब बस बहुत हुआ। मैं उन नंदगांव वासियों की पूर्णिमा को अमावस्या बना दूंगा। हाँ, तो असर प्रकट हो। धुआंसुर को ना कोई पकड़ सकता है और ना कोई नष्ट कर सकता है। धुआंसुर, शीघ्र जाओ और लगा दो चंद्र पर ग्रहण। भूख से व्याकुल कर दो उन नंदगांव वासियों को। जैसी आज्ञा महाराज। देखो देखो, आसमान में चांद के उगने की लालिमा छा रही है। अब किसी भी क्षण चंद्रोदय हो सकता है और अब किसी भी क्षण हमें खीर मिल सकती है मित्रों। अरे, ये अकस्मात काले बादल कहाँ से आ गए? हवाई बादल हैं वैद्य जी, हवा के साथ साथ उड़ जाएंगे। नंदगांव वासियों, आज ना ही चंद्रोदय होगा और ना ही तुम लोगों का उपवास खुलेगा। भूख से प्राण गंवाने के लिए तत्पर रहो। दाऊ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? पवन भी तीव्र है। बाकी सभी बादल आगे की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु ये काले बादल जगह से हिल ही नहीं रहे। दाऊ, मैं अभी आया। ठीक है कान्हा। अरे, चंद्रोदय तो हो चुका है। ओ, हाँ? अर्थात ये काले बादल ही ध्रुवता कर रहे हैं। हाँ? काले बादल नहीं, मैं स्वयं धुआंसुर हूँ, किंतु आश्चर्यचकित हूँ ये देख कि तुम जैसा तुच्छ बालक यहाँ कैसे पहुँच गया। मायावी जान पड़ते हो। याद होता है कि तुम ही वो बालक हो जिसे महाराज कंस दिन रात खोज रहे हैं। बालक नहीं, कान्हा कहो। चंद्रदेव के सामने से हट जाओ और चलो मेरे साथ नंदगांव स्वादिष्ट खीर का आनंद लेने। तुम मुझे क्या खीर का आनंद दिलाओगे बालक? उससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे नंदगांव वासियों को मृत्यु का आनंद दिलाऊंगा। धुआंसुर, सावधान! मैं धुआंसुर हूँ,
मेरा कोई आकार नहीं, मुझे ना कोई पकड़ सकता है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। किंतु फूंक मारकर उड़ाया तो जा सकता है ना? हाँ? कृष्णा! ये कैसे हो सकता है? चले जाओ यहाँ से धुआंसुर। बुराई का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। बहुत स्नेह है ना नंदगांव वासियों से। समस्त नंदगांव को धुआं धुआं कर दूंगा। हाँ? अरे अचानक ये धुआं कहाँ से आया? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जान पड़ता है धुआंसुर का काला धुआं मेरे गाल को निगलने वाला है। तुम्हारी करनी का फल नंदगांव भोगेगा। तुम एक असंभव प्रयास कर रहे हो कृष्णा। मैं निरंतर बहने वाला अमर धुआं हूँ। करो वार, मारो मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा धुआंसुर। खीर खाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा धुआंसुर। हाँ? नहीं कृष्णा, नहीं। मुझे अत्यंत दुख है कि अब मैं तुम्हें खीर नहीं खिला पाऊंगा। हाँ? ये क्या? महाराज, जान पड़ता है कि उस बालक ने धुआंसुर को ही धुआं धुआं कर दिया। नहीं। अरे वो देखो, बादल छट गए, आसमान में तारों की वर्षा हो रही है। चंद्रोदय हो गया। चलो नृत्य कर उत्सव का आरंभ करते हैं। चलो जल्दी से भोग लगाओ। अब तो खीर मिलेगी ना? हाँ हाँ अवश्य। हाँ? अरे पर लल्ला, मैं यहाँ खीर खा रहा हूँ मैया। स्वादिष्ट है। अरे हाँ, राधा का नृत्य। हाँ। सुप्रीमो का कॉल है और तुम यहाँ एलियन
एलियन बनकर तोड़फोड़ मचा रहे हो। आज तो मैं सुप्रीमो से कंप्लेंट करूंगी, फिर सुप्रीमो तुम्हें सबक सिखाएंगे। अच्छा तो ये बात है। सुप्रीमो की चमची, पहले इस भूल भुलैया से निकलो, फिर कॉल अटेंड करने की बात करना। भूल तो तुम कर रहे हो आर्या से पंगा लेके। आर्या की बच्ची, अब तो तू गई। रुक जाओ अभिमन्यु, आर्या, तुम दोनों यहाँ कुश्ती लड़ रहे हो? मैं नहीं, ये अभिमन्यु। तुम तो सुप्रीमो का सामना करने को तैयार हो जाओ। शाम 7 बजे। तुमने लगातार उनके 7 कॉल जो मिस किए हैं। लगता है अभिमन्यु का साथ छूटने वाला है आज से। किसका साथ छूटने वाला है आज से? तो अभिमन्यु। Let me introduce अभिमन्यु's एलियन बॉडी सूट। एलियन बॉडी सूट? अब ये क्या नया तमाशा है? मेरे इशारों पे चलने वाला। इसे मैं जैसे चाहे जब चाहे मूव कर सकता हूँ। यानी हमें एक और अभिमन्यु को झेलना पड़ेगा। हम वैसे ही ह्यूमन से अपना एलियन फॉर्म छुपाते हैं। ये एलियन बॉडी सूट किस काम आएगा? ये नवीन कहाँ है? नवीन यहाँ है। मेरे क्रिएटिव दिमाग की तारीफ तो तुमसे होगी नहीं, बट डोंट वरी, कोई तो होगा इस वर्ल्ड में जिससे ये एलियन बॉडी सूट काम आएगा। सभी यात्रियों का इंडिया में स्वागत है। अभिमन्यु कुमार इज अ सुपरस्टार और ये स्टार आज इंडिया में चमकेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लंदन की फ्लाइट को इंडिया लैंड करना पड़ा। अगली सूचना मिलने तक ये फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान नहीं भर सकती। ये प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी है। इसी बहाने मैं अपनी कंट्री को इतने सालों बाद फिर देखूंगा। लेट्स गो। आप कहाँ जा रहे हैं अभिमन्यु बाबा? टोरी, कोइंसिडेंस देखो, आज मेरे बर्थडे पर मेरी इंडिया के साथ डेट है। इंडिया इज ग्रेट। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारा लंदन का फ्लाइट कभी भी रीअरेंज हो रहेंगे, इसलिए हम एयरपोर्ट छोड़ के नहीं जा रहेंगे। अगले 48 आवर्स कुछ नहीं होने वाला। नो नो नो, हम रिस्क नहीं ले रहेंगे। चलो अपना सामान उठा रहेंगे। एलियन बचाओ! मैं तो लगेज बन रहेंगे। बच गए। नो एलियन, यही मौका है। What's this? अरे बाबा, तुम किधर जा रहेंगे? हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दे रहेंगे? तुम फिक्र मत करो टोरी, मैं टाइम पर वापस आ जाऊंगा। जरूर आसपास कोई एलियन होगा। एलियन डिवाइस ब्लिंक कर रहा है। हाँ, पकड़ लिया है। ओफो अंकल, जिस दिन आपका ये डिवाइस मुझे दिख के पी नहीं करेगा, उस दिन मैं मानूंगा कि आप एलियन एक्सपर्ट हो। लेकिन ये इतनी जोर से सिग्नल क्यों दे रहा है? घोटाला के एलियन डिवाइस कभी फेल नहीं हो सकता। जिनसे मिलना था वो खुद ही सामने से आ गए। मेरे एलियंस का डर यही समझ पाएंगे। कैसे हो अंकल? मुझे पहचाना? मैं अभिमन्यु कुमार, द सुपरस्टार। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पहली बार मिले हो। यस यस अंकल, पहली बार ही तो मिला हूँ, ये वाले मिस्टर घोटाला से। I mean the alien expert। ओह, डिवाइस ठीक हो गया तो अभिमन्यु ने मान लिया कि मैं एलियन एक्सपर्ट हूँ। वैसे अंकल, अगर गलती से हमारा सामना एलियन से हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जो भी करेगा वो एलियन ही करेगा। अरे मजाक किया। अगर कोई एलियन से तुम्हारा सामना हो तो उस पर ये गन चला देना। ये थोड़ी देर के लिए वो फ्रीज हो जाएगा। वाओ, अभिमन्यु कुमार इज अ स्टार, पर घोटाला अंकल इज अ सुपरस्टार। आपने तो मेरी टेंशन ही पका दी। तो ये गन अपने पास ही रखना, मैं निकलता हूँ। थैंक यू अंकल। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी। पानी पूरी को पूरी तरह बुरी तरह मिस किया। भैया, एक पानी पूरी मिलेगी? अरे क्यों, पूरी ले लो। ये लो। अरे तीखा, स्पाइसी। हमारे पीने का पानी तो खत्म हो गया है, जाओ जाके सामने वाली दुकान से ले लो।
टीवी मिनी मूवी प्रीमियर एलियन अभिमन्यु का डबल धमाका 26 जनवरी रविवार दोपहर 1:30 बजे निक पर।